लैंड फाइव द रिबर्थ ऑफ टंगस्टन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हाइप का बटन जो देख रहा होगा वो भी कर दीजिए। और प्लीज आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और हाँ, मैंने मैजिक एम्परर नेम से एक स्टोरी स्टार्ट की है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट जरूर करना और मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों को वो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होता है ये कबाब में हड्डी बनते हुए टांगसन और मई गोंगजी के पास आ जाता है और टांगसन को देखते हुए ये कहता है, इस पूरे समय के दौरान मैंने अपने दिल में काफी सारे क्वेश्चंस को दबा के रखा, तो आखिरकार अब मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है ये कहता है, इन सारी चीजों की शुरुआत एंसेस्ट्रल कोर्ट एलाइट कंपटीशन से हुई थी। और इतना कह के यहाँ पे शांति सी छा जाती है। और व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होता है ये कहता है कि बहुत हुआ, मैंने करीब करीब सारी चीजें पूछ ली हैं जिनकी मुझे जरूरत थी, लेकिन अब जो पूछने वाला हूँ वो तो यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो तुम अब कैरी सिटी की लॉर्ड हो, तो अगर तुम्हारी इच्छा फ्यूचर में एक एम्परर बनने की है तो तुम्हें हर हाल में अपनी ह्यूमन ब्लड लाइन को एलिमिनेट करना होगा, जिससे कि तुम डीमन रेस की एक ट्रू मेंबर बन जाओ। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है तुरंत ही इनकार करते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ह्यूमन ही एक लौती एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि मेरी खुद की है, जिसे मैं कभी भी नहीं हटाऊंगी और ना ही कभी डीमन रेस का एक हिस्सा बनूंगी। तो इस पर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होता है कहता है, तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे मालूम नहीं है कि आखिर तुम क्या प्लान कर रही हो। तुमने वो जो ह्यूमंस को सेटल करवाया ये सपना देख के कि ह्यूमन से डीमन रेस और स्पिरिट रेस जो है ये साथ मिलके कोएग्जिस्ट कर सके पीसफुली, लेकिन ऐसा हो पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है ये कहता है कि आप पहले ही अपना मूव चल चुके हैं ह्यूमन सेटलमेंट के खिलाफ। तो इस पर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होता है कुछ भी नहीं कहता है। तो इस पर माई गोंगजी जो होती है हैरान हो जाती है, जबकि व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर जो होता है ये बताता है, तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट है वो कब का ही मिट्टी में मिल चुका है और ये तो बस एक कंडीशन थी जिसे हेवनली फॉक्स ने रखा था। तब जाके उसने मई गोंगजी को इसकी डीब्रीफिंग में पास होने दिया। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है तुरंत इनकी कॉलर पकड़ लेती है और ये पूछती है कि आखिर वो कहाँ है, आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तो इस पर व्हाइट टाइगर जो होता है ये कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है ना कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, और अब जब तुम डिसीजन नहीं ले सकती थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी तो अंदर से टूट जाती है, जबकि टांगसन तो कुछ भी नहीं कह पाता है और वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तो क्या तुमने उन्हें मार दिया। तो इस पर व्हाइट टाइगर जो होता है कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद ये अपनी ब्लड लाइन की पावर को रिलीज करते हुए कहता है, अभी क्या अगर मैंने किया होता। तो इस पर टांगसन जो होता है कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर कौन है, क्योंकि खून की कीमत खून से चुकाई जाएगी। और इतना कह के टांगसन जो होता है ये भी अपनी सुपर ब्लड लाइन की पावर को अनलीश करने लगता है, जिसके वजह से इसके पीछे यिन यान का सिंबल बन जाता है और वाकई में काफी टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा होता है, जिसे देख के व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा गजब का प्रेशर है, लगता है कि यही इसकी सुपर ब्लड लाइन है। और फिर तभी टांगसन जो होता है एक अटैक को तैयार करने लगता है और इसके साथ ही अपनी पर्पल डीमन आइज का इस्तेमाल करता है और एक स्पिरिचुअल अटैक व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर के ऊपर कर देता है। और जैसे ये स्पिरिचुअल अटैक व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर को लगता है तो इसको एक काफी तगड़ा वाला झटका सा लगता है और इनके अंदर से एक पर्पल लाइट बाहर निकलती है, जिसे देख के टांगसन भी हैरान रह जाता है और इन्हें वो सब दिखाई देता है जो कुछ भी व्हाइट टाइगर ने देखा था। जहाँ ह्यूमंस रहते थे वहाँ पे हेवनली फॉक्स डीमन एम्परर गया और चारों तरफ तबाही मचा दी, आग लगा दी, जिसकी वजह से इंसानों के बीच में तबाही फैल गई, वो जल के मरने लगे। और इस चीज को देख के टांगसन के होश उड़ जाते हैं और मई गोंगजी और इसकी दोनों की रूह कांप उठती है। और जब टांगसन और मई गोंगजी ये चीज देख ही रहे होते हैं कि तभी व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होता है काउंटर अटैक कर देता है और ये अटैक वाकई में टांगसन को काफी बुरी तरीके से हिट करता है, जिसकी वजह से टांगसन भी पीछे जाता है। मई गोंगजी भी इसको संभालते हुए कहते हैं कि टांगसन तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, जबकि इस तरफ टांगसन जो होता है
काफी गुस्से में भड़कते हुए कहता है मैं तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुम वो नहीं हो जिसने ये सब किया था, नहीं तो मैं तुमसे अंत तक फाइट करता, सब कुछ अच्छी तरीके से खत्म करता। तो इस चीज को सुन के व्हाइट टाइगर जो होता है ये कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो, और ये चीज इसके ईगो पे आ जाती है और ये तुरंत ही टांग सन के ऊपर अटैक कर देता है। तो टांग सन भी अपनी पावर को अनलीश करते हुए इसके इस अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये भी खुद भी काफी इंजर्ड हो जाता है और खून की खांसी करता है। तो इस चीज को देख के मई गोंग से भी चिल्लाते हुए कहती है कि ग्रैंडपा लड़ना बंद करो, जबकि व्हाइट टाइगर जो होता है ये कहता है कि बहुत हुआ, क्या तुम ये चाहते हो कि एंसेस्ट्रल कोर्ट में जितने भी एम्परर्स हैं उन सभी को मालूम चल जाए कि तुम यहाँ पे हो। टांग सन भी कहता है उन्होंने हम पे विश्वास किया था, इसी वजह से वो वहाँ पे सेटल होने के लिए गए थे, और अंत में देखो ये क्या हुआ, क्या हम सच में गलत थे। और इतना कहते हुए टांग सन जो होता है अंदर से टूट गया होता है और इसको अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही होती है कि कहीं ना कहीं इसकी भी गलती है जो उन सभी की जान गई। व्हाइट टाइगर जो होता है ये कहता है यही परिणाम होता है जब कोई एंसेस्ट्रल कोड को अपोज करता है। तो अब से तुम लोगों के लिए भी बेहतर यही होगा कि केयरफुली सोचो आखिर तुम लोगों का क्या करने का इरादा है। और तभी टांग सन जो होता है ये कहता है लिटिल मई मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाके देखूंगा कि आखिर क्या हुआ है सेटलमेंट में। इस पर मई गोंगसी भी कहती है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो टांग सन जो होता है कहता है नहीं, तुमने मुश्किल से अभी डीब्रीफिंग की है, तो तुम ऐसे समय पे ये सब छोड़ के नहीं जा सकती हो जिससे कि उन लोगों को मौका मिल सके, उसे सारी लिवरेज को छीना जाए। वैसे भी अभी के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है ह्यूमैनिटी के लिए वो यही है कि तुम एक अच्छी कैरी सिटी की लॉर्ड बनो। जबकि टांग सन जो होता है कहता है मैं जानता हूँ कि आपने पर्सनली एक्शन नहीं लिया था सेटलमेंट के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ लिटिल मई और आंट सुक्विन की वजह से, बस लिटिल मई की खातिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे नहीं रोकेंगे। इस पर ग्रैंडपा जो होते हैं कहते हैं वैसे तो मेरे रीजंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मुझे बता रहे हैं कि मुझे तुम्हें यहाँ पे अंधेरे में ही मार देना चाहिए, जैसे कि सारी फसाद की जड़ इस अंधेरे में ही खत्म हो जाए। इस पर टांग सन जो होता है कहता है कि तो फिर तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि वो मैं ही था जिसने हेवनली फॉक्स क्लैन के फॉर्च्यून को डिस्ट्रॉय किया। तो मैं यहाँ तक कि एंसेस्ट्रल कोर्ट के पूरे फॉर्च्यून को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इस पर व्हाइट टाइगर जो होता है कहता है कि इस जैसे समय पे भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। पर टांग सन जो होता है कहता है मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने लिटिल मई को यहाँ पे रुकने के लिए इसलिए कहा है, यहाँ पे अब भी इतनी तो चांस बनी रहे कि चीजों को बदला जा सके। और अब जब तुम्हें पहले से ही मालूम है मेरी सुपर ब्लड लाइन के बारे में, मुझे इस चीज को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप मेरी तरफ ही मेरे साइड ही खड़े हों। इस पर व्हाइट टाइगर जो होता है ये कहता है कि इसी से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हो या फिर वांग क्विंग, सभी लोग जो पावर्स के पीछे ये सारी चालें चलते हो तुम सभी के सभी मरना डिजर्व करते हो। सन जो होता है ये कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं वो पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा जहाँ पे इनकी लिमिटेशन को हटा के आगे बढ़ा जा सके। इस चीज को देखने के बाद आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं लिए कि आखिर आपको की तरफ सच में खड़ा होना चाहिए। टांग सन के इतना कहते ही इसके अंदर से लिटिल बिंग बिंग जो होती है बाहर निकल के आती है, जिसे देख के व्हाइट टाइगर भी चौंक जाता है। जबकि लिटिल बिंग बिंग जो होती थोड़ी भड़कती हुई कहती है व्हाइट टाइगर तुम अभी यहाँ तक कि अपनी आंट क्रिस्टल को भी नहीं पहचान पा रहे हो। टाइगर भी इस ओरा को पहचान लेता और ये कहता है कि तो सच में ये आप ही हैं, आप मरी नहीं। इस पर बिंग बिंग जो होती है कहती है मेरी आंट को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, तो और ये भी टांग सन के साथ कोऑपरेट करने का ही एक रिजल्ट है। इतनी भी ज्यादा आप जिद मत करो, इतनी भी ज्यादा बेवकूफी मत करो, जल्दी से अपनी साइड को चूज करो, सिर्फ हमें ज्वाइन करने के बाद ही तुम इमोर्टल बन सकते हो। जैसे ही व्हाइट टाइगर अनडाइंग इमोर्टल का सुनता है तो चौंक जाता है, जबकि टांग सन जो होता है बताता है योर एक्सेलेंसी व्हाइट टाइगर कि आप लिटिल मई के ग्रैंडफादर है, इसी वजह से मैं सारी चीजों को आपके आगे दिखाने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। आपको भी तुरंत के तुरंत ही मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए तो मैं कैरी सिटी लौट के जा रहा हूँ, तो इस समय के दौरान आप आराम से बैठ के फुल इन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे। मिंग जो होती है कहती है यहाँ तक कि अगर आप हमारे खिलाफ जाने का भी डिसाइड करें तब भी आप हमारे खिलाफ खड़े मत होना, ऐसा करने पे टांग सनी अकेला तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा बल्कि मैं भी हूँगी। इतना कह के बिंग बिंग वापस से अंदर चली जाती है, जबकि इस तरफ व्हाइट टाइगर तो हैरान रह जाता है। और टांग सन जो होता है ये कहता है अगर कुछ भी होता है तो याद रखना कि इस सारी चीजों को तुम अकेले ना झेलो, तुम्हारे कंधे से कंधा लगा के उस परेशानी से लड़ूंगा। ठीक है लिटिल मई, अभी के लिए तुम यहीं पे रुको, तुम्हारा किसी भी खतरे से सामना हो
तो तुरंत ही मेरे से कांटेक्ट करना, मैं दौड़ता हुआ तुरंत ही यहाँ पे आ जाऊंगा। टाइगर जो होता है बताता है कि यहाँ से निकलने से पहले मैंने क्वीनर को नोटिफाई कर दिया था, उसे कह दिया था कि जितना हो सके उतना जल्दी ह्यूमंस को उस स्टेलमेंट वाली जगह से निकाल दे, जितना हो सके उतना जल्दी। इस चीज को सुन के मई से तो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना। तो सीरियस होते हुए व्हाइट टाइगर कहता है, लेकिन जब मैं और हेवनली फॉक्स एम्पर वहाँ पे पहुंचे, उन्हें बड़ी ही आसानी से तब भी ह्यूमंस के ऑरा को सेंस कर लिया। अगर तुम अब लौट के जा रहे हो तो फिर जल्दी से जाओ और देखो कि आखिर सच में वहाँ पे क्या हो रहा है। टांग सन भी माफी मांगते हुए कहता है, जो कुछ भी मैंने किया उन सारी चीजों के लिए मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, मई को आपकी छत्र छाया में छोड़ के आपके भरोसे। और इतना कह के टांग सन जो होता है यहाँ से चला जाता है और टांग सन के यहाँ से जाते ही व्हाइट टाइगर भी राहत की सांस लेता और कहता है, इस दुनिया में तुम्हें ये फ्रीक ये मॉन्स्टर कहाँ से मिला। चीज को सुनते ही मई ओंगजी को वो पल याद आने लगता है जब टांग सन झाड़ू लगाया करता था। और इन यादों के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।